नमस्कार दोस्तों, आपके साथ आपकी आवाज में अनिल महंत के साथ एपिसोड 3 में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम आपके लिए लेकर आते हैं ज्योतिष शास्त्र से रिलेटेड वीडियो जी। तो कल हमने जो वीडियो बनाई थी ऊर्जा चक्कर पे, वो थी मूलाधार। आज हम बात करेंगे स्वादिष्टान की। तो चलिए सबसे पहले हम स्वागत करते हैं गोपाल कपूर जी का। नमस्कार। कैसे हैं? ठीक है जी। अच्छा सर, कल हमने बात की थी मूलाधार चक्कर की, जिसके बारे में आपने बड़े विस्तार से समझाया और बताया, और कुछ आर्टिकल भी आपने अपने फेसबुक पेज पे डाल रखे हैं जो मैंने भी पढ़े थे। तो सर, ये जो आज स्वादिष्टान चक्कर के बारे में बात करेंगे, ये क्या है और कैसे काम करता है? ठीक है जी। हमारे शास्त्रों में, जैसे मैंने कहा था, हमारे शरीर के अंदर 7 ऊर्जा चक्कर है जी जी। शरीर से बाहर भी है, लेकिन हम अभी शरीर वाले ऊर्जा चक्रों की बात करते हैं जो हमारे शरीर के अंदर है। तो पहला ऊर्जा चक्कर मूलाधार, दूसरा ऊर्जा चक्कर जो है स्वाधिष्ठान, जी जी। थोड़ा ऊपर, ठीक है जी पेट में जी। और इसको मेडिकल साइंस के हिसाब से आप ये देख सकते हैं कि जो हमारी किडनी के साथ रेनल ग्लैंड्स होती हैं, एड्रिनल ग्लैंड्स, इन्हीं को आप स्वाधिष्ठान चक्र के साथ जोड़कर देख सकते हैं। हमारे शास्त्रों में स्वाधिष्ठान का ऊर्जा चक्र पे जो व्यक्ति अगर फोकस हो जाए, या तो बहुत साहसी होगा, या बहुत कायर होगा, या उसे डर लगेगा, या उसमें उत्साह पैदा होगा। भय और उत्साह का केंद्र हमारे शास्त्रों के मुताबिक हमारा स्वाधिष्ठान ऊर्जा चक्र है। मतलब जो भी चक्कर है वो आपके ऊर्जा, जो भी शरीर के ऊर्जा चक्कर है, वो आपके शरीर में किसी न किसी तरह से कोई ना कोई परिवर्तन या चेंज लाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे, और जो मेडिकल साइंस के अगर हिसाब से देखें, तो मेडिकल साइंस के हिसाब से जो हमारा स्वाधिष्ठान चक्र शास्त्रों में और मेडिकल साइंस में एड्रिनल ग्लैंड, किडनी के साथ वाली, इन्हीं ग्लैंड से हमारे भय, डर लगने वाले हार्मोन, मतलब एक कुछ हार्मोन रिलीज करती है वो, जिससे हमें भय पैदा हो जाए या उत्साह पैदा हो जाए। अच्छा, ठीक है। मान लिया आपको, या पैनिक पैदा करने वाले हार्मोन, जैसे अभी एकदम ब्लास्ट हो जाए तो आप एकदम पैनिक होके यहाँ से पता नहीं कहाँ भाग जाओगे। अच्छा। जैसे कल हमने एक कॉमेडी वीडियो बनाया था, है ना, उसमें रिंकू भाई प्रकट हो गए थे और आपने समझा कि भूत आया और आप भाग लिए। जी जी जी। ठीक है। एकदम से पैनिक हो जाना, वो हार्मोन हमारे पेट से ही रिलीज होते हैं। मतलब जो भी हमारे जीवन में एकदम अचानक कोई भी घटना होगी, तो वो कोई ना कोई जो हार्मोन रिलीज करेंगे हमारी बॉडी, बिल्कुल फिर एक्टिवेट होगी। जी जी। ठीक है जी। तो स्वाधिष्ठान चक्र ही भय और उत्साह। अच्छा, जैसे अगर आप एडवेंचर स्पोर्ट करते हैं, पैराग्लाइडिंग करते हैं, या रिवर राफ्टिंग करते हैं, या हाई जंप, कुछ भी करते हैं जिसमें, या हाई एक्सेलरेशन की गाड़ी पे, जैसे BMW, ऑडी टाइप में एकदम से स्पीड पकड़ने वाली गाड़ी, तो तब भी ये हमारे एड्रिनल ग्लैंड या स्वाधिष्ठान चक्र के कारण ही हमें, किसी को भय लगता है, किसी को उत्साह। अब एक बाइक बहुत स्पीड से चला रहा है कोई लड़का, तो एक लड़के के लिए वो उत्साह की बात हो गई और दूसरे के लिए वो भय भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि उसके विचार या पालन पोषण या उसकी ग्रह स्थिति कैसी है। ठीक है जी। अच्छा सर, एक बात और पूछना चाहूंगा, जैसे स्वादिष्टान चक्र का हमारे स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है? बिल्कुल जी। देखिए, जिसका स्वादिष्टान चक्र के हार्मोन भय वाले रिलीज हो रहे हैं, किसी कारणवश राहु की दशा है या कुछ ऐसा है, तो क्या हो सकता है कि उसकी भूख कम हो सकती है। जी जी। ठीक है जी। या उसे भय लग सकता है, चिड़चिड़ा हो सकता है, उसे गंदे सपने आ सकते हैं। अगर मैं बोल रहा हूँ नेगेटिव साइड है उसका इफेक्ट, उसकी जन्म कुंडली के ग्रहों का, और स्वाधिष्ठान चक्र पे उस व्यक्ति का उस समय फोकस है, तो भय लगना, सपने में ऊंचे से गिर जाना, टांगों पे काले नीले धब्बे आ जाना, ठीक है, या इस प्रकार की और भी कई समस्या हो सकती है, या यूरिन न रोक पाना। अच्छा, मैक्सिमम कई लोगों को प्रॉब्लम होती है कि यूरिन नहीं रोक पाते, तो ये समस्या भी इसी से होती है अगर नेगेटिव ग्रह चले हैं। अगर थोड़े पॉजिटिव चले हैं, ग्रह पॉजिटिव है, और कोई व्यक्ति का फोकस स्वाधिष्ठान चक्र या दूसरा लेवल भी कहूंगा मैं, उस पर है, तो वो व्यक्ति बहुत ज्यादा उत्साही, बहुत ज्यादा पार्टी करने वाला, नाचने वाला, गाने वाला, उछल कूद करने वाला खिलाड़ी, प्लेयर का भी यही चक्कर एक्टिव। हाँ बिल्कुल, जो खिलाड़ी होगा जी जी जी, उसका फोकस भी स्वाधिष्ठान चक्र पे होता है।
अच्छा सर, मैंने जैसे कि आप अपने YouTube चैनल पे, Facebook पे अपनी ये जो आर्टिकल डालते रहते हैं, तो मैंने भी पढ़ा आपका। तो इस पे आपने जैसे हमारे देव संस्कृति हिमाचल से भी जोड़ा था इसको, जैसे वो पूछ डालना कहते हैं गुरु के पास जाके, उस पे भी आपने कुछ बिल्कुल बताया, बिल्कुल तो थोड़ा सा वो बताएंगे आप बिल्कुल हमें? बिल्कुल। देखिए ऐसा होता है कि जो हमारे देव संस्कृति होती है जी, जी। उसमें जो जानकार है वो गुरु से चेले तक नॉलेज ट्रांसफर होता गया वर्बली। जी जी। ठीक है, जी। ऐसा समझ लियो, मिस्त्री तो हैं, जानते तो हैं, लेकिन उनको उसको मेडिकली एक्सप्लेन नहीं कर पाते, बस इतना कर फर्क है। अगर आप किसी देवता गुरु के पास जाएंगे और किसी व्यक्ति को स्वादि स्थान से संबंधित कोई समस्या होगी, ठीक है, तो उसको देवता की पूछ में डालेंगे तो देवता कहेगा उसे कि इसे उड़न देवता लगा दिया है किसी ने, मतलब वो बैठता नहीं भी जगह, बस नाचता रहता है। बस बस जो स्वादि स्थान पे केंद्रित होगा वो गच गच आदमी हर वक्त, ठीक है, टायर लग रही है मतलब। टायर चला ही चला है, ठीक है। जी, जी, जी। हाँ, और एक बात और, जैसे आपको किसी ने भी खबर सुना दी कि ऐसा हो गया, नेगेटिव खबर सुना दी कोई, जैसे कोई दुर्घटना होगी, हाँ हाँ, जी जी जी, जिसका कोई संबंध बन रहा है आपसे, तो आप बोलेंगे वो यार क्या हो गया, पेट, आप बोलेंगे मेरे पेट में पता नहीं क्या हो गया, पेट पानी सब पड़ गया, कीचड़, पानी पड़ गया, हाँ, छलाका पड़ गया, हाँ, हाँ, कुछ हो गया, है ना। जी, जी, जी। इसी प्रकार अगर बड़ी अच्छी न्यूज सुना देंगे आपको जी, जी। कि मान लो भी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से फोन आ गया कि आपको मिनिस्टर बना रहे हैं, तो भी आपके पेट में बड़ी, हाँ, या छोटा सा बच्चा है उसकी कोई गेम कुरियर से आ रही है, मनपसंद गेम जिसका वो बड़ा इंतजार कर रहा है, या कोई बड़ा पसंद की चीज आ रही है, तो बार बार फोन करेगा, इधर भागेगा उधर भागेगा, घर से झांकेगा कि कुरियर वाला नहीं आया, तो तब भी उसके पेट में हाँ, वो वाला हार्मोन रिलीज हो रहे जैसे हैं। हम सर एक जैसे हम मेलों में झूले पे बैठते हैं, जैसे हम ऊंचाई की तरफ जाते हैं उस तरफ से, बिल्कुल, मतलब वो भी डर और उत्साह हाँ, का, जी जी जी, अब किसी को डर लगता है, किसी को मजा आता है, मजा आता है, जी जी। वो डिपेंड करता है तो उसका। मतलब ये जो भी चीजें हैं वो हमारे स्वादिष्टान चक्कर से रिलेटेड है, मतलब जो बिल्कुल भी चीज करें। बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल। अगर आप ध्यान योगी हैं हम्म, तो आप अपनी ध्यान शक्ति से ही ऑडी कार में बैठ घूमने का मजा या उसकी एक्सेलरेशन का मजा जी जी जी। मानसिक स्थिति में भी ले सकते हैं, बस आपको स्वादिष्टान चक्र को, जैसे हमारे ऋषि मुनि होते हैं एक जगह बैठे हुए, जो भी चीजें उन्होंने करनी है करना है, वो कोई भी चीजें वो आगे और पीछे भविष्य की और भूतकाल को वो बता देते थे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, मैंने जो आपकी वीडियो देखा था उसमें मैं सोचा कि आप जब वीडियो बनेगी तब मैं आपसे पूछूंगा, जैसे कुछ दिक्कतें आना या सांप दिखना या सपने में ऐसी कुछ चीजें, मतलब इसका कोई भी अनबैलेंस होता है हमारा स्वादिष्टान चक्र, तो उस कारण ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल, इसके दो कारण हो सकते हैं। पहली बात, जब हमारी राहु की दशा होती है या राहु का अंतरदशा आ जाए या कुछ समय के लिए सूक्ष्म दशा आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो कुछ दिन भी हो सकता है, महीने भी हो सकता है, कई साल भी हो सकता है, आपको गंदे सपने आना, आपको मरे हुए व्यक्ति दिखना, उनके साथ बैठ के खाना खाना, या भय से ऊंचाई से गिरना, पानी में गिरना, सांप बिच्छू गंदगी पोटी दिखना सपनों में, इन सभी का कारण हमारे स्वादिष्टान चक्र के हार्मोन पे डिपेंड होता है। अनबैलेंस जैसे कुछ जिक्कन वगैरह पड़ता है, बोलते हैं ना लोकल अपनी मंडियाड़ी में कि यार मैं रात को सोया था और मेरे को डराना, बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल, ये इसका सारा संबंध स्वादिष्टान चक्र से ही है। लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा था पिछले वीडियो में कि बाकी जितने चक्कर है हमारे, उनको हमारा आज्ञा चक्र कंट्रोल करता है, हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड यानी हमारे विचार, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है, ग्रह दशा ऐसी चली है कि हमारे विचार उथल पुथल हो रहे हैं, तो हमारे ये बाकी एंडोक्राइन ग्लैंड की फंक्शनिंग या बाकी चक्रों का वर्क करना भी गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। तो इसका कई साधारण से उपाय भी हैं। तो मतलब इसके लिए समस्याओं पर काबू पाना है या कुछ करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए, अगर आपको स्वादिष्टान से संबंधित दिक्कत है, जैसे सपने आना, गिरना पड़ना, कुछ भी भय लगना या यूरिन न रोक पाना, हाँ एक बात, जैसे मैं देखता हूं लोगों का व्यवहार देखता हूं, तो उसी से मुझे पता लग जाता है कि इसका स्वादिष्टान चक्र अफेक्टेड है, जब भी कुंडलियां। तो जैसे मैं किसी को देखता हूँ, किसी के सामने कई तरह के फ्रूट रख दो, वो केले पे जल्दी हाथ मारता है, केले बहुत खाता है, उसे केले बहुत पसंद है, तो मुझे एकदम पता लग जाता है ये व्यक्ति स्वादिष्टान चक्र पे केंद्रित है। क्यों? क्योंकि केला ही सिर्फ एक फ्रूट है जिसमें हमें पोटाशियम आयन मिलता है। अब मैं बताता हूँ बेसिकली होता क्या है, जो हमारे ब्रेन की वर्किंग है, थॉट प्रोसेस है, ये हमारा बैटरी की तरह वर्क करता है। जैसे बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन होते हैं, इसमें सोडियम आयन और पोटाशियम आयन के एक्सचेंज से ही हमारा उनके चार्जिंग डिस्चार्जिंग से ही दिमाग की फंक्शनिंग होती है, ब्लड से नहीं होती।
तो बेसिकली हम जो खाना खाते हैं उसमें सोडियम आयन तो हमें रेगुलरली मिल जाता है, लेकिन पोटासियम आयन बड़ा रेयर मिलता है। और जब राहु या बुध वगैरह की दशा होती है कुछ खराब ग्रहों की, तो हमारा बेसिकली ब्रेन में पोटासियम आयन कम होना शुरू हो जाता है, क्योंकि किडनी उस समय जो ब्लड फिल्टर करती है वो पोटासियम आयन को बाहर फेंक देती है उस उन ग्रह दशाओं के अनुसार। तो इसका साधारण सा उपाय है, जब भी आप खाना खाने के बाद सोते हो तो सोती बार थोड़ा सा ORS घोल, अच्छा, जो ORS घोल सिंपल होता है, जब पॉटी वगैरह लगती है हमें पीने को देते हैं, तो आप 10 चम्मच पानी में घोल के पी लो। तो आपके क्या होगा कि टेम्परेरीली, परमानेंटली मैं बोल रहा हूँ, टेम्परेरीली पोटासियम आयन की पूर्ति शरीर को होती रहेगी, और उससे ये भय लगना, सपने, गंदगी दिखना, इसमें काफी राहत मिलती है। अच्छा। तो मतलब देखो दर्शकों, आपने ज्योतिष शास्त्र के थ्रू भी सर ने हमें ये चीज बता दी, और मेडिकल तरीके, साइंस के तरीके से होते हैं वो उस तरह से भी हमें इन्होंने काफी कुछ बता दिया। तो सर कुछ एक चीजें होती है जो आम लोगों को पता नहीं लगता कि मेरा क्या शरीर में कौन सी चेंजिंग आ रही है या कुछ ऐसा होता है, तो उसका हमें पता कैसे लगाना कि ये जो, जैसे आपने काफी विस्तार से हमें बता दिया, लेकिन फिर भी अगर आम तरीके से अगर हमें पता, देखिए अगर कोई भी समस्या हो तो आपको कोई भी ऐसा ज्योतिष का जानकार जो इस लेवल तक एनालिसिस कर पाता हो, जिसे थोड़ा मेडिकल का भी ज्ञान हो, उससे तो जरूरी कंसल्ट कीजिए। साथ में डॉक्टर से, देखिए डॉक्टर का इलाज डॉक्टर ही करेगा, मेडिकल वाला। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई है कि कमर्शियलाइजेशन के कारण या अज्ञानवश कई बार हमारा मेडिकल साइंस बजाय समस्या का मूल से निदान करने पर हमें दवा पे निर्भर करने की कोशिश करता है, उसे शरीर में कुछ न कुछ इफेक्ट। हाँ, देखिए नेगेटिविटी हर एक जगह है, हर एक फील्ड में है, हर एक जगह गलत फायदा उठाने वाले लोग भी हैं, ठीक भी, लेकिन ज्योतिष का इस्तेमाल पूर्णतः वैज्ञानिक रूप से अगर किया जाए इस फील्ड में, तो आधी से ज्यादा समस्या हमारी बड़े छोटे छोटे उपायों से। मैंने जितने भी आपके YouTube आर्टिकल पढ़े हैं या वीडियो देखी है, आप दोनों तरफ से, ज्योतिष शास्त्र की तरफ से भी और वैज्ञानिक तरीके से भी, दोनों तरीके से समझाते हैं। बिल्कुल। तो मेरे को वो चीज आपकी बड़ी अच्छी लगी। आर्टिकल भी अगर आप, जैसे मैं बोलूंगा कि जैसे हम आम बोलचाल में बात करते हैं, तो उस तरह से भी आपके आर्टिकल होते हैं, तो उससे क्या होता है कि लोग जो है बड़े आसान तरीके से समझ सकते हैं। तो मेरे को वो चीजें आपकी बड़ी अच्छी लगी, जितने भी आर्टिकल पढ़े हैं, फेसबुक पेज पे आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। बिल्कुल, देखिए ज्ञान जो है, ज्ञान स्वतंत्र होना चाहिए, कॉपीराइटेड नहीं होना चाहिए। लेकिन हो क्या गया है आज के जमाने में कि हर एक अब ज्ञान को कॉपीराइट कर दिया गया पैसा कमाने के लिए, ठीक है। अगर आजकल भी देखते हैं दुकानदार का अपने बेटे को दुकानदारी में लगा देगा, डॉक्टर है तो डॉक्टरी में लगा देगा, किसी चीज में अपनी मतलब। हाँ। जब कोई ज्ञान कॉपीराइटेड हो जाता तो मानव विकास रुक जाता है। अगर मानव सभ्यता का विकास पूर्णतः करते रहना है तो हमें ज्ञान को कॉपीराइटेड नहीं करना है। इसीलिए मैंने लोगों से कहा हुआ, मैं अपनी फेसबुक पे लिखता, मेरे आर्टिकल, मेरे लेख, मेरा ज्ञान, मेरे वीडियो जहां मर्जी जैसे मर्जी इस्तेमाल करिए, अपने नाम से इस्तेमाल करिए, शेयर कीजिए, कॉपी कीजिए, पेस्ट कीजिए, जो करना करिए। बड़ा दिल वाले हैं, मतलब आप चीजें समझाते हैं, क्योंकि ज्ञान कॉपीराइटेड नहीं होता। मेरा दर्शकों से भी अनुरोध रहेगा कि देखो, हमारे शरीर में कोई ना कोई चेंजिंग आती ही रहती है, जीवन में कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव आते रहते हैं, जिन्हें हम जान नहीं पाते कि हमें उनका समाधान कैसे करना है। तो ज्योतिष शास्त्र के थ्रू आप इन चीज़ों का समाधान कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो अपनी टीप या कोई भी ऐसी कोई चीज़ है, या जन्म तिथि अगर आपके पास टीप नहीं है, जन्म तिथि, जन्म टाइम आपके पास है, तो आप गोपाल जी से कंसल्ट कर सकते हैं। तो अभी आते हैं फिर से हम स्वादिष्टान चक्कर पे। सर, इसके अलावा और क्या क्या चीजें जिससे अगर मैं पता लगा सकता हूँ कि कुछ गड़बड़ी है मेरे? देखिए, आज तो मैं चाहता हूँ इतना काफी हो गया, क्योंकि वीडियो बहुत लंबे बन जाते हैं, लोग भी बोर हो जाते हैं, क्योंकि ज्ञान की बातें जो होती है ना। तो सर, आज का स्वादिष्टान चक्कर हमारा यहाँ खत्म होता है, इसके बाद हम तीसरे चक्कर पे। बिल्कुल, मैं दर्शकों से प्रार्थना है कि मैं गूगल पे टॉप पे हूँ, यूट्यूब पे टॉप पे हूँ, तो कृपया करके मुझे लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।